Hello friends, I welcome you all on Path of Concepts. Today we are going to discuss a repetition of year, which is very important type of calendar. Repetition of year मतलब वर्ष का दोबारा दोहराना। जैसे हमारा अभी 2020 का कैलेंडर चल रहा है, तो जो आपका 2020 का कैलेंडर घर पे होगा वो सेम कैलेंडर हम कब यूज कर सकते हैं आपको वो बताना है। तो वो क्या होता है, रिपीटिशन ऑफ ईयर। तो उसके कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं, नॉर्मल ईयर और लीप ईयर की, वो डिस्कस करते हैं आज। तो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं रिपीटिशन ऑफ ईयर, वर्ष का दोबारा दोहराना। अगर हम बात करें, पहले हम नॉर्मल ईयर की बात करते हैं, साधारण वर्ष की। नॉर्मल ईयर जैसे एग्जांपल से समझेंगे, यहाँ पे नॉर्मल ईयर में 2015 एंड द 2017 दोनों ही आपके नॉर्मल ईयर है। क्लियर है। अब नॉर्मल ईयर में हमें कभी भी रिपीट कराना हो, कोई भी नॉर्मल ईयर को अगर हमें रिपीट कराना हो, तो आप हमेशा उसमें +11 ऐड कर देंगे। आप हमेशा क्या ऐड करेंगे, 11। अब अगर मैंने +11 ऐड कर दिया उसमें, तो जाहिर सी बात है मेरे को नॉर्मल ईयर ही आना चाहिए। क्लियर है बात। तो +11 जोड़ दिया मैंने, तो कितना आ जाएगा, 2015 में अगर मैंने +11 जोड़ा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2016, सॉरी 2026। ये आपका क्या है, यहाँ पे 2026 लीप ईयर है या नॉर्मल ईयर है? भाई लास्ट की दो डिजिट 4 से विभाजित नहीं है ना, डिवाइड नहीं होती लास्ट की दो डिजिट, तो ये क्या हो जाएगा, नॉर्मल ईयर। तो जो सेम कैलेंडर आपका 15 में रहा होगा वही आपका 26 में रहा होगा। ये क्या है, रिपीटिशन ऑफ ईयर। अब अगर मैं 2017 में +11 ऐड कर दूं, तो हमारा क्या आ जाएगा, 2028। और 2028 हमारा क्या है, लीप ईयर। बट मेरे को कौन सा रिपीट कराना था, 2000 को 2017 को रिपीट कराना था, जो कि हमारा नॉर्मल ईयर है। तो हमारा +11 करके आपका नॉर्मल ईयर ही आना चाहिए था। तो ये बात यहाँ पे बच्चों गलत हो गई। तो हम यहाँ पे +11 नहीं जोड़ेंगे, हम यहाँ पे क्या ऐड करेंगे, +6। तो यहाँ पे आ जाएगा +6 ऐड करके 2023। क्लियर हो गई बात। 2023। तो कभी भी नॉर्मल ईयर में +11 ऐड करके नॉर्मल ईयर आना चाहिए। अगर +11 ऐड करके नॉर्मल ईयर नहीं आता है, तो आप +6 ऐड करेंगे। नॉर्मल ईयर का कॉन्सेप्ट आपका ये था। एक कॉन्सेप्ट और समझ सकते हैं इसमें, नॉर्मल ईयर में देखिएगा यहाँ पे जो ठीक नॉर्मल ईयर में कब +11 और कब +6 जोड़ना है, लीप ईयर के ठीक बाद वाला ईयर में, लीप लिख देता हूं हिंदी में, लीप ईयर के ठीक बाद वाले ईयर में, बाद वाले ईयर में +6 जोड़ेंगे। लीप ईयर के ठीक बाद वाले ईयर में +6 जोड़ेंगे। जैसे लीप ईयर हमारे कौन कौन से हैं, 2008, 12, 16। अगर मैं 2012 की बात करूं, तो आप इसमें क्या जोड़ देंगे, 2012 के ठीक बाद वाला ईयर कौन सा हो जाएगा, 2013। तो +6 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 2019। क्लियर हो गई बात यहाँ पे। तो जो लीप ईयर के ठीक बाद वाला ईयर होगा उसमें +6 जोड़ेंगे। और अगर +2 या +3 करके होगा तो उसमें +11 जोड़ेंगे। जैसे अगर आपका मैं बात करूं 2016, तो 2016 में +2 जोड़े मैंने, 2016 में +2 जोड़े तो 2018। तो अब मेरे को इसमें क्या करना है, +11 ऐड करना है, तो 2029 आ जाएगा। अगर 2018 19 है तो क्या जोड़ेंगे, +11 जोड़ेंगे। तो ये कितना आ जाएगा, 2019 में +11 जोड़ा तो कितना आ जाएगा, 2030। तो दोनों ही नॉर्मल ईयर है। तो एक कॉन्सेप्ट आपका ये है, लीप ईयर के ठीक बाद वाले ईयर में +6 जुड़ता है, और +2 +3 करके +11 जुड़ता है। या आपको हमेशा नॉर्मल ईयर में +11 जोड़ना है, और +11 जोड़ के अगर नॉर्मल ईयर नहीं आता है तो +6 जोड़ना है आपको। कोई बात क्लियर। ये था आपका नॉर्मल ईयर का कॉन्सेप्ट। फटाफट से बहुत सारे क्वेश्चन भी करेंगे, इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ये नॉर्मल ईयर की बात हो गई। लीप ईयर पे बात करते हैं अगर हम,
लीप ईयर की बात करते हैं। लीप ईयर में क्या होगा आपको, जैसे एग्जांपल में समझेंगे यहाँ पे। एक तो मैंने ले लिया यहाँ पे 2012 लीप ईयर है, एक ले लिया मैंने यहाँ पे 1872, ये 2 ईयर है। तो कभी भी आपको लीप ईयर रिपीट कराना हो तो आप हमेशा +28 जोड़ेंगे, +28 जोड़ देंगे। तो जो 2012 का कैलेंडर होगा +28 जोड़ के वही सेम कैलेंडर, 2012 का कैलेंडर वही सेम कैलेंडर आपका कब आएगा, 2040 में। और 2040 क्या है आपका, लीप ईयर है। तो लीप ईयर में हमेशा +28 जोड़ेंगे। क्लियर होगी बात। अब अगर ये आपका लीप ईयर है और मैंने इसमें भाई 28 जोड़ दिया तो ये कितना आ जाएगा, +28 जोड़ के 1900। और 1900 आपका लीप ईयर है या नॉर्मल ईयर है, ये क्या है आपका यहाँ पे सेंचुरी ईयर है। इसका डिविजिबल फैक्टर कितना हो जाएगा, 400। अब 1900 क्या 400 से विभाजित है, 400 से डिवाइड होता है, नहीं होता। तो ये बच्चों क्या हो जाएगा यहाँ पे नॉर्मल ईयर। और हमको क्या चाहिए यहाँ पे, लीप ईयर। तो ये बात तो यहाँ पे गलत हो गई। तो यहाँ पे +28 ना जोड़ के आप यहाँ पे +40 जोड़ देंगे। तो 1872 में +40 जोड़ा तो आंसर आ जाएगा 1912। तो +28 जोड़ना है और +40 जोड़ना है जब आपका लीप ईयर दिया हो। और नॉर्मल ईयर में +11 और +6। ये था आपका नॉर्मल ईयर का लीप ईयर का कॉन्सेप्ट। फटाफट से नोट कर लो, क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं जल्दी से। फर्स्ट क्वेश्चन आपको डिस्प्ले हो गया होगा यहाँ पे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, इन विच ईयर द कैलेंडर ऑफ 2011 विल बी यूज्ड अगेन। ठीक है, किस वर्ष में 2011 का कैलेंडर दोबारा प्रयोग होगा। तो आपको यहाँ पे 4 ऑप्शंस गिवन है, 2015, 2019, 2022 और 2013। इन 4 ऑप्शन में से आपका क्या आंसर मार्क करोगे, फटाफट देखिएगा। आपको क्या करना है, हमें कौन सा ईयर गिवन किया है आपका, 2011। 2011 क्या है आपका नॉर्मल ईयर है। अब नॉर्मल ईयर है तो नॉर्मल ईयर में हमेशा क्या जोड़ना है, +11। तो कितना आ जाएगा 2022। तो आंसर आपका 2022 मार्क कर देंगे। हो गई बात क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। ऑन व्हाट डेट्स ऑफ मई 1993 डिड संडे फॉल। अब हमें मई 1993 की बात कर रहे हैं, संडे कौन सी तारीख में पड़ेगा। तो उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, मई 1993 की बात हो रही है, संडे किस किस डेट में पड़ेगा। आपके यहाँ पे 4 ऑप्शन है, 1, 8, 15, 22, 29। ये क्वेश्चन आप सॉल्व कैसे करोगे, फटाफट से समझते हैं, जल्दी बताइए आंसर आप खुद से। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे। अब हमें पता है भाई मई 1993 में, हमें ये तो नहीं पता ना 1 मई को क्या है। तो आप क्या करो, यहाँ पे 1 मई का फाइंड आउट कर लो। अगर 1 मई 1993 का आप डे फाइंड आउट कर लोगे तो आपको पता लग जाएगा संडे किस किस डेट में पड़ेगा। तो उसके लिए मैंने आपको पार्ट 3 में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताए हैं। बिना मंथ कोड याद करे कोई भी डेट का डे कैसे फाइंड आउट करना है, तो देखिएगा। हमें क्या दिया हुआ है, 93 की बात हो रही है, तो 92 वर्ष तो हमारे एज इट इज बचे। क्लियर। अब ये 93 की बात हो रही है तो जनवरी से चलेंगे, और 93 क्या है आपका नॉर्मल ईयर हो गया। तो जनवरी कितना हो जाएगा आपका, शॉर्ट में कर देते हैं, जनवरी कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, फरवरी 0, मार्च 3, अप्रैल 2, मई कितना 1। ये ऑड डेज निकालो, 3 3 1 खत्म, 2 ऑड डेज आ गया। क्लियर होगी बात। 92 ईयर्स की बात बची है यहाँ पे। तो 92 ईयर्स को हम ऐसे डिवाइड कर लेते हैं, इसमें कितने लीप ईयर होंगे और कितने इसमें नॉर्मल ईयर होंगे। ठीक है, 1992 की बात हो रही है, तो ये 1900 वर्ष ऐसे बचे और 92 वर्ष ऐसे हैं। तो 90 में कितने ऑड डेज बताए थे मैंने, 1600 में कितने बताए थे, 0। 1600 में 0 है तो 1700 में 5, 1800 में 3, 1900 में 1। तो एक ऑड डेज तो इधर हो गया। 92 में अगर बात करें, इसको डिवाइड किया मैंने, कितने इसमें लीप ईयर होंगे और कितने इसमें नॉर्मल ईयर होंगे। तो 4 दूनी 8, 4 से डिवाइड करके देख लो, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, तो 23 तो इसमें क्या हो जाएंगे आपके लीप ईयर। रिमेनिंग कितने बचे आपके यहाँ पे, फटाफट से सोचो, रिमेनिंग कितने बचे, 69 यहाँ पे क्या हो जाएंगे आपके
नॉर्मल ईयर, एक लीप ईयर में 2 ऑड डेज, 23 इंटू 2 46 और 69 इंटू 1, एक वन ईयर, एक नॉर्मल ईयर में एक ऑड डे है ना, तो 69 ये हो गया। फटाफट से कट कर दो, ये 11 टाइम्स तो 2 ऑड डेज बचे। हमें ऑड डेज क्या निकालने हैं यहाँ पे, 7 से डिवाइड करके जो भी आपका शेषफल रिमाइंडर बचेगा वो ऑड डेज कहलाएंगे। तो 2 यहाँ पे बचे आपका। 69 में कितना हो जाएगा, 7 9 जा 63, तो 6 आपका यहाँ पे बचे। ये जो सर्किल में है ये आपके ऑड डेज है, तो फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं। 6 और 1 7 खत्म, 2 और 2 4, 4 पे हमारा कौन सा डे आएगा, हमारा ऑड डेज कितने बचे, 4। मंडे पे 1 बताया था मैंने, मंडे 1, ट्यूसडे 2, वेडनेसडे 3, थर्सडे को कितना हो जाएगा यहाँ पे 4। 4 मई की बात अगर हम बात करें यहाँ पे कितना बात हो रही है, थर्सडे, तो 1 मई 1993 को क्या आ जाएगा आपका थर्सडे। ये आपका हमने डे निकाला। हमें क्या पूछ रहा है, संडे किस किस डेट में आपका पड़ेगा। क्या संडे एक, अगर थर्सडे एक का है तो संडे कब पड़ेगा, यहाँ पे फटाफट से देख लो, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। अगर 1 2 3 4, 4 का संडे है तो आंसर आप क्या मार्क कर दोगे, 4। फिर 4 का संडे, 11 का संडे, 18 का संडे, 25 का संडे, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। बात हो गई क्लियर है यहाँ पे। तो हम डे कैसे निकालते हैं ये आप मेरी लास्ट वीडियो में देख लेना, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं, आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल्दी सॉल्व करिए फटाफट से। इफ द 27th डे ऑफ अ मंथ इज फ्राइडे, विच ऑफ द फ्लोइंग विल बी फोर्थ डे ऑफ दैट मंथ। तो आपका यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सोचिए, ये नोट कर लो जल्दी से। आपका आंसर क्या हो जाएगा, देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है यहाँ पे। अगर 27 तारीख को फ्राइडे है, 27 तारीख को फ्राइडे है, ठीक है, 27 तारीख को फ्राइडे, विच ऑफ द फ्लोइंग विल बी द फोर्थ डे ऑफ द लास्ट मंथ ऑफ दैट मंथ। 4 तारीख का क्या होगा। अब हमें पता है जैसे कि कोई डेट गिवन है, अगर 27 का फ्राइडे है तो पिछला फ्राइडे कब रहा होगा भाई, 20 का रहा होगा, 7 माइनस करते हैं ना। जैसे अगर अगला पूछना हो तो 7 प्लस करते हैं, पिछला पूछना हो तो 7 माइनस करेंगे, तो 20 का फ्राइडे, 20 का फ्राइडे तो 13 का फ्राइडे रहा होगा। क्लियर हो गई बात यहाँ पे। 13 में फिर 7 माइनस कर दो तो कितना, 4 का फ्राइडे, सॉरी 13 में 7 माइनस कर दिया तो कितना आ जाएगा यहाँ पे आपका 6, 6 का फ्राइडे, 6 का अगर फ्राइडे है तो 5 का थर्सडे, 4 का वेडनेसडे। तो आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4, फोर्थ में क्या आ गया, वेडनेसडे। तो ऑप्शन नंबर आपका सी, थर्ड क्वेश्चन का सी। फटाफट से बहुत इजी वे में हम सॉल्व कर सकते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें, इफ वन डे आफ्टर टुमारो विल बी थर्सडे, देन व्हाट वाज द डे ऑन इमीडिएट डे बिफोर यस्टरडे। यदि आगामी मतलब आने वाला कल, यदि आगामी कल के एक दिन बाद गुरुवार होगा तो बीते हुए कल से पिछले दिन कौन सा वार था। ये क्वेश्चन आपको सॉल्व कैसे करने होते हैं, आप इसमें आज का दिन निकाल लो तो ये क्वेश्चन इजी हो जाएगा। आज का दिन कैसे निकालेंगे यहाँ पे, यदि आगामी कल के एक दिन बाद गुरुवार होगा, यदि आगामी मतलब आने वाले कल के एक दिन बाद गुरुवार होगा तो आज का दिन क्या हो जाएगा भाई, गुरुवार में से आने वाला आगामी कल एक दिन बाद तो 2 दिन, तो गुरुवार में से 2 माइनस कर दो, तो गुरुवार में से 2 माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा, ट्यूसडे मंगलवार, ठीक है। 2 माइनस करा तो ये हमारा क्या आ जाएगा, आज का दिन है ना, ये क्या आ गया हमारा आज का दिन। हो गई बात क्लियर। अगर ये आज का दिन आ गया तो आपसे क्या पूछा है यहाँ पे, तो बीते हुए कल के पिछले दिन कौन सा वार था, बीता हुआ कल, ट्यूसडे से बीता हुआ कल कौन सा था, सोमवार, और ट्यूसडे से बीता हुआ कल सोमवार और उससे पिछला दिन कौन सा हो जाएगा, रविवार। तो आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, बी मार्क करेंगे, संडे। आंसर क्या हो जाएगा, संडे। एक बार फिर डिस्कस कर लेते हैं, आपको इस वाले क्वेश्चंस में आज का दिन निकालना है। इफ वन डे आफ्टर टुमारो विल बी थर्सडे, टुमारो मतलब कल हो गया और उसके एक दिन बाद, वन डे आफ्टर की बात कर रहा है, तो थर्सडे के
थर्सडे कब होगा? कल के एक दिन बाद, आगामी कल के एक दिन बाद। तो गुरुवार है तो उसमें आप क्या करोगे, 2 माइनस कर दोगे तो आज का दिन आ जाएगा। अगर आज मंगलवार है तो आने वाला कल बुधवार, उसके एक दिन बाद गुरुवार। तो हमने आज का दिन निकाला यहाँ पे मंगलवार। और आपको क्या बताना है, बीते हुए कल के पिछले दिन कौन सा वार था। तो बीता हुआ कल कौन सा हो जाएगा, मंगलवार से सोमवार, और उससे पिछला दिन क्या हो जाएगा, रविवार। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, रविवार। संडे इज द राइट आंसर। फटाफट से नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, जल्दी करिए सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, if 3 days before yesterday was Wednesday, if 3 days before yesterday was Wednesday, then what will be the day on 2 day after tomorrow। यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले बुधवार था तो आगामी कल के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा। अब यहाँ पे क्या करना है, फिर से आज का दिन निकालना है। यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले बुधवार था, बीते हुए कल से 3 दिन पहले, 3 दिन तो वो हो गए और एक बीता हुआ कल, तो 4 दिन हो गए। हो गई बात क्लियर। बुधवार था तो आज का दिन कैसे निकालेंगे भाई, जो आपका बुधवार आया उसमें क्या ऐड कर दो, +4 ऐड कर दो तो आज का दिन आ जाएगा। बुधवार में +4 कर दो तो आज का दिन आ जाएगा। तो बुधवार में 4 कैसे जोड़ेंगे, बृहस्पति शुक्र शनि रवि, तो रविवार आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, आज का दिन। रविवार क्या हो जाएगा, आज का दिन। क्या पूछ रहा है, तो आगामी कल के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा। आगामी कल की बात कर रहा है, आने वाले कल के 2 दिन बाद की बात हो रही है। तो आगामी कल क्या हो जाएगा, इसमें रविवार अगर आज का दिन आ गया यहाँ पे, तो आगामी कल के 2 दिन बाद, आगामी कल 1 और 2 दिन 3, तो रविवार में +3 जोड़ोगे तो आज का दिन फिर आ जाएगा यहाँ पे। अगर बात करेंगे आज का दिन तो हमारा क्या आ गया, रविवार आ गया, +3 जोड़ोगे तो हमारा क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गई बात यहाँ पे। आगामी कल के 2 दिन बाद कौन सा वार था, तो रविवार में 3 जोड़ दो, सोमवार मंगलवार बुधवार। तो आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी मार्क करेंगे। आंसर क्या आ जाएगा, बुधवार, वेनसडे। क्लियर हुई। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या है बच्चों, बुधवार। फटाफट से नोट करो। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। इफ 16th डे, if 16th day of a month is third Friday, then what will be the date on fourth Tuesday of that month। यदि किसी महीने के तीसरे शुक्रवार को 16 तारीख है तो उसी महीने के चौथे मंगलवार को कौन सी तारीख होगी। तो यहाँ पे क्या है कि क्वेश्चन बहुत इजी है, कंफ्यूज नहीं होना आपको। क्या करना है, 16 तारीख का थर्ड फ्राइडे है और आपको उसी महीने का चौथा मंगलवार बताना है। तो इसे शॉर्ट में ना करके हम प्रॉपर तरीके से समझेंगे। थर्ड फ्राइडे कब का है, 16 तारीख का, तो सेकंड फर्स्ट फ्राइडे निकाल लो। तो 16 में से 7 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, सेकंड फ्राइडे। क्लियर हो गई, दूसरा शुक्रवार। और 7 फिर माइनस करोगे तो 2 आ गया, तो ये हो जाएगा फर्स्ट फ्राइडे। 2 तारीख का क्या है, किसी महीने की 2 तारीख का क्या है, फर्स्ट फ्राइडे। तो आपको क्या बताना है यहाँ पे, कौन सा मंगलवार पूछ रहा है आपसे, यहाँ पे आपसे पूछ रहा है यहाँ पे बच्चों, फोर्थ ट्यूसडे ऑफ दैट मंथ। तो पहले अगर हमारा 2 तारीख का फर्स्ट फ्राइडे आ गया तो पहला मंगलवार निकाल लो। अब 2 से पहले गया तो थर्सडे आएगा, तो मंगलवार तो नहीं आया ना। तो 2 तारीख की हो गई, 3 4 5 6। अगर इसका फ्राइडे है, सैटरडे, संडे, मंडे और ट्यूसडे, तो 6 तारीख का बच्चों क्या आ गया यहाँ पे, ट्यूसडे। हमें क्या निकालना है, ये कौन सा ट्यूसडे आया, फर्स्ट। हमें क्या निकालना है, फोर्थ। तो फटाफट से 6 में कितना जोड़ दूं, 7। 6 में अगर मैंने +7 जोड़ा तो 13 का सेकंड ट्यूसडे आ गया। 13 में +7 जोड़ा तो 20 थर्ड ट्यूसडे आ गया। और 20 में +7 जोड़ा तो 27। तो 27 आपका कौन सा हो गया, फोर्थ ट्यूसडे। तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, 27 तारीख को कौन सा डे हो जाएगा, फोर्थ ट्यूसडे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी मार्क करेंगे, 27। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या हो जाएगा, डी, 27, 27। ये क्वेश्चन करने की अप्रोच है। आप इसको, ये जैसे मैंने बहुत लेंथी बताया होगा, तो आपको इसे इजी वे में भी कर सकते हो अगर आपके कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हैं। आइए जल्दी, क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन नंबर 7 फटाफट जल्दी से आंसर करो। क्वेश्चन नंबर 7 क्या रहेगा? क्वेश्चन नंबर 7 क्या होगा आपका यहाँ पे? विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ नॉन लीप ईयर? निम्नलिखित में से कौन सा लीप वर्ष नहीं है? तो चार आपके ऑप्शन है, 1956, 2000, 1900 और आपका क्या है 1996। कौन सा लीप वर्ष नहीं है? ठीक है ना, नॉर्मल ईयर की बात हो रही है यहाँ पे। नॉर्मल ईयर कौन सा होगा? तो फटाफट से क्या करते हैं हम, कोई भी ईयर की लास्ट 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करके देखेंगे। तो क्या ये 4 से डिवाइड है? बिल्कुल है डिवाइड। तो ये क्या हो जाएगा आपका? 56 4 से पूरा पूरा कट रहा है, तो ये लीप ईयर हो जाएगा। क्या 2000 इसका डिविजिबल फैक्टर कितना बताया था? 400। क्या 2400 से पूरा पूरा कट रहा है? बिल्कुल कट रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा? लीप ईयर। क्या 1900 इसका डिविजिबल फैक्टर कितना होगा? 400। क्या 1900 400 से कटता है? नहीं कटता ना, तो यही आपका है आंसर, नॉर्मल ईयर। यही आंसर क्या है आपका? नॉर्मल ईयर। तो 1996 4 से डिवाइड है, तो ये भी आपका क्या है? लीप ईयर। तो आंसर यहाँ पे 1900 इज द राइट आंसर। फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। इफ टुडे इज सैटरडे व्हाट विल बी द डे ऑफ द वीक आफ्टर 95 डेज? यदि आज रविवार है, आज क्या है यहाँ पे? रविवार है, तो 95 दिनों बाद सप्ताह का कौन सा वार होगा? अब ये क्वेश्चन बहुत बेसिक क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन कैलेंडर में मैंने यही कराया था, 95 दिनों बाद क्या होगा। तो 95 दिन की बात हो रही है, तो यहाँ पे आप इसको 7 से डिवाइड कर लो, और डेज निकालो इसमें। 7 एकम 7 ना, 2 5 7 या 21, 21 बचा 4, यही आपके ऑड डेज आ गए। 7 से डिवाइड करके जो भी शेषफल है वो ऑड डेज है, तो रविवार में 4 जोड़ दो। रविवार में 4 जोड़े तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार। तो आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन, थर्सडे। फटाफट से सेकंड्स में आंसर देना है आपको, ताकि फर्स्ट टाइम में एग्जाम क्वालिफाई हो जाए, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब कुछ बच्चों को ये डाउट है, सर यहाँ पे तो 95 दिन बाद की बात हो रही थी, तो ये कॉन्सेप्ट मैं आपका क्लियर कर देता हूं अच्छे से। देखिएगा, अगर आपको 2 दिन बाद शादी में जाना है, आपको 2 दिन बाद शादी में जाना है, तो आप शादी में कब जाओगे? आज दिन क्या है? रविवार है ना, तो सोमवार या मंगलवार, मंगलवार को शादी में जाओगे। क्लियर हो गई बात? बुधवार को तो नहीं जाओगे ना, 2 दिन बाद की बात हो रही है भाई। घर में ऐसे ही तो बोलते हैं 2 दिन बाद भाई शादी में जाना है, तो सोमवार मंगलवार को जाओगे, बुधवार तो नहीं जाते ना, वरना क्या हो जाएगा? शादी छूट जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, 2 दिन बाद का मतलब +2 ऐड करते हैं, तो रविवार में +2 ऐड करा तो मंडे और ट्यूसडे, तो मंगलवार। ऐसे ही हमने 95 में 4 ऑड डे निकाले, रविवार में 4 जोड़ दिया, तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बृहस्पतिवार। क्लियर हो गई बात? कैलेंडर यहाँ पे आपका टॉपिक फिनिश हुआ। असाइनमेंट आपको प्रोवाइड बहुत जल्दी करा दिया जाएगा। किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। अदरवाइज मेरा आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, जहां पे आपका डेली बेसिस पे क्विज कराई जाती है। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप पे, तो वो ज्वाइन कर सकते हो, और कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे वहां पे भेज सकते हो। क्लियर हो गई बात यहाँ पे सभी बच्चों को? आज का सेशन हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अब ये नया चैप्टर कौन सा स्टार्ट करेंगे वो सबके लिए सरप्राइज रहेगा। क्लियर है बात? थैंक यू वेरी मच। इफ यू लाइक दिस सेशन, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स। शेयर करना ना भूलें, सभी बच्चों के पास ये वीडियो पहुंचनी चाहिए। थैंक यू।